तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:15 से 20 मिनट के आसपास 7:18 हो रहे हैं इवनिंग के, और आप लोगों के लिए शायद ये वीडियो 8:30 के समथिंग अपलोड होगी या 9 बजे, जब भी आप लोग देख रहे होंगे। तो कहने का ये मतलब है, रात हो, अर्धरात्रि हो, सुबह हो, दोपहर हो, अब तो लोअर पीसीएस मेंस कवर करना ही करना है। पीछे मत हटना, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मेन से है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने आप पे बिलीव कीजिए। पढ़ाने वाला मैं हूँ, सिखाने वाला मैं हूँ, मेहनत आपको करनी है। अब कई लोगों को जैसे ये लग रहा था कि सर ये लेटर राइटिंग हमारी ज़िंदगी का सबसे कठिन हो गया, सबसे टफ टास्क हो गया, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इतना पढ़ा रहा हूँ। सरकारी पत्र किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप लिखिए। अर्ध सरकारी पत्र, जो मैंने इससे पहले आपको अर्ध सरकारी कराया ना, अगर उसमें मैंने अशासकीय लिखा है तो अशासकीय काट देना, ठीक है। अर्ध सरकारी है वो, और वही आपके सिलेबस में अशासकीय नहीं होता है, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र किसको कहते हैं, उसका एक प्रारूप बनाइए। 2 टॉपिक हमने कर लिए। तीसरा आज का क्वेश्चन क्या बनेगा, परिपत्र किसको कहते हैं, यानी सर्कुलर किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। आप लोगों का ये 3 चीजें आपके यहाँ मतलब तीसरी टॉपिक तो सिलेबस का आज कवर होने जा रहा है। जैसे ही ये कवर होंगे हम ऐसे राइटिंग की ओर आ जाएंगे। और टेलीग्राम पे जीएस के चल रहे हो, जीएस पे भी मैं आऊंगा, फिक्र मत करो। ये नहीं कि हम जीएस नहीं करेंगे। एक बार होने तो दो ये वाला पेपर कंप्लीट, 200 नंबर का कंप्लीट तो करें एक बार, उसके बाद हम जीएस की ओर रुख करेंगे। तब तक टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जीएस चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नहीं जुड़े हैं बच्चे, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पीछे नहीं हटना है। आप लोग कुछ बन जाओ, आप लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार बनो, खाद्य पूर्ति निरीक्षक अधिकारी बनो, कुछ बनो, मेरे तो बच्चे ही हो, मेरे तो छात्र हो, कहीं भी पहुंचो। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का चयन हो और मुझे भी आप लोग गर्वान्वित होने का मौका दीजिए। 2 जगह आप भी कहिए कि सर से हमने कुछ सीखा है, डायरेक्शन सर से मिली है, बस। बाकी फेलियर और सक्सेस दोनों ही आपका रहेगा, ठीक है। सफल होते हैं आपकी मेहनत, असफल होते हैं आपकी कमजोरियां। तो हेडिंग डाल लीजिए परिपत्र, और अपने जो सिलेबस है उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ये टॉपिक आरओ एआरओ मेंस के 2nd पेपर का भी है, हिंदी का। तो साथ साथ लेके चलोगे वहां पहुंचने तक, जब तक आपका प्रीलिम्स से एग्जाम होगा आरओ एआरओ का, आपकी चमक धमक सब जगह होगी। आपको मेंस का एक रत्ती टेंशन नहीं रहेगा। मैं कराने वाला हूं, बिलीव अपने पे कीजिए, बिलीव मुझ पे कीजिए, बिलीव ऊपर वाले पे कीजिए। बाकी क्या चाहिए बताओ, ठीक है। देखिए, परिपत्र हेडिंग डालना है सर्कुलर। बच्चों कुछ नहीं होता है, आपको बताता हूं, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट जो सरकारी पत्र मैंने आपको बताया था, वही ये भी चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। यानी ये भी अपने आप में एक सरकारी पत्र होता है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, जैसे ये परिपत्र सर्कुलर में क्या करते हैं, कोई जैसे गवर्नमेंट का लेटर है, अगर सेम मैटर है, मैं आपको सिंपल से ये बता रहा हूं, इसमें क्या होता है। देखो, भेजने वाले को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था प्रेषक। यानी प्रेषक अगर आपका सेम इंसान है, सेम पर्सन है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट सेम है, यानी जो मैटर है, जिस मैटर पे हम भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, सभी सेम हो, लेकिन जो प्राप्त करने वाले हैं, रिसीवर हैं, यानी जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, यानी प्राप्त करने वाले वो डिफरेंट हों, यानी अलग अलग लोग क्या हों, उसको पाने वाले हों, तब जाके जो गवर्नमेंट का लेटर, यानी जो सरकारी पत्र है, वो परिपत्र बन जाता है। इतना ही अंतर है, यानी भेजने वाला सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन प्राप्तकर्ता अलग अलग हो। यानी एक ही टाइप का मैटर एक ही जगह से अगर भेजा जा रहा है और अलग अलग लोगों को किसी सूचना के लिए भेजा जा रहा है, तो ऐसे जो सरकारी पत्र होते हैं वो परिपत्र कहलाते हैं। बाकी इनकी जो विशेषताएं हैं वो सरकारी पत्र के समान होती हैं। इसका प्रारूप भी जो होता है अपने आप में सरकारी पत्र के समान होता है। तो बताइए, सिंपल से अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछता है तो परिपत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, जब किसी शासकीय कार्यालय से या प्रधान कार्यालय से या मेन जो मुख्य कार्यालय है वहां से कोई पत्र निकलता है जिसका सब्जेक्ट या प्रेषक, जिसका प्रेषक एक ही मतलब समान व्यक्ति हो, सब्जेक्ट भी एक समान हो, यानी विषय एक समान हो, लेकिन उसको प्राप्त करने वाले जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दैट काइंड ऑफ जो लेटर होता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर कहता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके जो परिभाषा लिखेंगे या इसका जो प्रारूप होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपको शुरुआत कहते हैं, सबसे पहले इसमें लिखना है परिपत्र हेडिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो, परिपत्र किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए, यानी परिपत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। या तो ये आएगा डायरेक्टली 50 नंबर का क्वेश्चन, या क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इस पद पे हैं, आपको इस विषय पे इन लोगों को एक परिपत्र जारी करना है, इसका एक प्रारूप बनाइए। बहुत आसान है, ठीक है। तो परिपत्र करके सबसे पहले आपको नीचे लिखना है, परिपत्र सरकारी पत्र के ही एक प्रकार होते हैं। क्या लिखोगे, परिपत्र पूरा लिखना, आप लोग उसी डेफिनेशन में लिखना,
क्या, मैं इतना नहीं लिख सकता हूं, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो पहली लाइन लिखो, परिपत्र सरकारी पत्र के ही समान होते हैं, यानी परिपत्र क्या होते हैं, अपने आप में सरकारी पत्र के एक प्रकार होते हैं, यानी सरकारी पत्र के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। लिखो, ठीक है, सरकारी पत्र का प्रकार। तो आप लोग पूरी पूरी लाइन में लिखना, आप सेंटेंस बना के लिखना, परिपत्र सरकारी पत्र का एक प्रकार होता है, फुल स्टॉप करके लिखो, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। फुल स्टॉप करके क्या लिखोगे, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। फिर फुल स्टॉप लिखोगे। ठीक है, पहले क्या लिखा, परिपत्र सरकारी पत्र का एक प्रकार होता है, सरकारी कामकाज में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। फिर क्या लिखोगे, जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों तथा, क्या लिखोगे, जब कोई सरकारी पत्र पूरा लिखना, जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों तथा कार्यालयों को, अनेक विभागों तथा कार्यालयों को पूरा लिखना। ठीक है, अनेक विभागों तथा कार्यालयों को, जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों तथा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, यानी एक ही साथ क्या करोगे, इसको सेंड करोगे। ठीक है, अभी मैंने वही तो बताया आपको, एक साथ भेजा जाता है, एक साथ क्या करोगे, भेजा जाता है। यानी जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों और कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, तब परिपत्र कहलाएगा। यानी ऐसा पत्र अपने आप में क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाएगा। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, परिपत्र सरकारी पत्र का एक प्रकार होता है तथा सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जब एक पत्र अनेक विभागों तथा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है। यानी सब्जेक्ट सेम है बच्चों, मैटर सेम है। आपको कहां बताओ, कोई मैटर एक बार उसको डीएम देहरादून को भेजो, एक बार उसी मैटर को डीएम रुद्रप्रयाग को भेजो, एक बार उसी मैटर को डीएम पिथौरागढ़ को भेजो। इससे अच्छा एक प्रेषक अगर हर किसी को भेज देगा तो वो अपने आप में सर्कुलर कहलाता है, होगा सेम टू सेम सरकारी पत्र की तरह, बस इसमें किसी एक को न भेज के अनेक लोगों को इसमें भेजा जाता है। तो आपकी परिभाषा क्या बनी, जब कोई सरकारी, ये परिपत्र सरकारी पत्र का एक प्रारूप होता है, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों को तथा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है। ठीक है, अगला लिखना है, परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। यानी इसी के आगे लिखो, परिपत्र किसी विभाग, पूरा लिखना, परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय, जो उसका चीफ होगा, ठीक है, यानी जो मेन ऑफिस होगा, किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा, परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय के द्वारा अधीनस्थ विभाग या कार्यालयों को, यानी अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट, जो उसके नीचे के होंगे। ठीक है, अधीनस्थ विभाग, अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। ठीक है, अधीनस्थ कार्यालय को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आपका परिपत्र क्या बना, परिपत्र सरकारी पत्र का एक प्रकार होता है, सरकारी कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों तथा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र यानी सर्कुलर कहलाता है। और साथ ही साथ इसका जो परिपत्र होता है वह किसी विभाग या प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालयों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। नहीं, चीफ जो होगा, यानी जो डायरेक्टरेट होगा या कोई जो मेन डिपार्टमेंट है, वहां से वो सबऑर्डिनेट उसके जो विभाग होते हैं वहां की ओर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, जैसे आप इतना लिखोगे, आप फुल स्टॉप करके अगली लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा, फुल स्टॉप कीजिए, अगली लाइन से थोड़ा सा स्पेस के साथ आप लोग को उससे आगे को क्या करना है, शुरू करना। और आप लोग ये मत भूलना, आपको मेरा रिप्रेजेंटेशन करना है, मेरा प्रतिनिधित्व करना है आयोग में। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, जब विषय एक हो, अगली लाइन से, ठीक है, वही, जब विषय एक हो, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, यानी जब विषय एक हो, कॉमा, प्रेषक एक हो, यानी जिस जो भेज रहा है। ठीक है, जब विषय एक हो, कॉमा, प्रेषक एक हो, भगवान करे यही क्वेश्चन आ जाए आपका, सर्कुलर किसको कहते हैं। ठीक है, यानी जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले अलग अलग हों, लेकिन पाने वाले अलग अलग हों, यानी डिफरेंट टाइप के लोग उसको गेन करने, लेकिन पाने वाले, ठीक है, लेकिन पाने वाले अलग अलग हो, पाने वाले अलग अलग हो। तो क्या लिखोगे, जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले अलग अलग हो, जिसको लेटर मिल रहा है वो अलग अलग काइंड के लोग होते हैं। ठीक है, हो और अनेक हो, अलग अलग हो, कॉमा, अनेक हो, या तो अलग अलग होंगे और बहुत से भी होंगे। ठीक है, एक ही जगह नहीं, दो ही जगह नहीं, अनेक हो, 10-12 जगह वो लेटर जा रहा होगा। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले, यानी पत्र को लिख देना, लेकिन पत्र पाने वाले, लेकिन
पत्र पाने वाले अलग अलग हो कॉमा अनेक हो, यानी एक से ज्यादा हो, बहुत से हो, ठीक है, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। तब सरकारी पत्र ही क्या बन जाता है? परिपत्र। जो पहला बताया था मैंने आपको, तब सरकारी पत्र ही क्या बन जाएगा? परिपत्र बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस सब्जेक्ट एक है लेकिन जो पाने वाले हैं वो अलग अलग हैं, तब सरकारी पत्र ही अपने आप में क्या बन जाता है बच्चों? परिपत्र बन जाता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला इसी के आगे फुल स्टॉप करके लिखो, परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं। क्या लिखोगे? परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं जब किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो जिसका उससे संबंध हो। तो ठीक है, तो फुल स्टॉप करके लिखो, परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं, परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं जब किसी विभाग को, पूरा लिखना, परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं जब किसी मामले में उन सभी विभागों को, जब किसी मामले में उन सभी विभागों को, जब किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो, उन सभी विभागों को अवगत कराना हो, विभागों को अवगत कराना हो जिनका उससे संबंध है। ठीक है, अवगत कराना हो मतलब उनको इन्फॉर्म कराना है, अवगत कराना हो जिनका उससे संबंध है, जिनका उससे संबंध है, उस लेटर यानी उस मैटर से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो परिपत्र कब जारी किए जाते हैं? जब ये परिपत्र तब जारी होते हैं जब किसी विभाग का, जब किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना है, इन्फॉर्म कराना है जिसका उससे क्या होता है? संबंध होता है। तब क्या जारी करोगे आप लोग? परिपत्र को जारी करोगे। तो ऐसे ये लिखा, अगले लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, जैसे आपका यहाँ पे एंड हो रहा है यहां से लिखिए। ठीक है, तो लिखो, परिपत्र, परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। तो सरकारी पत्र क्या होता है, कैसा होता है, आप लोग सब जानते हैं। इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की तरह ही होती है, जैसे लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, और परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते बल्कि अनेक लोगों के लिए क्या किए जाते हैं? प्रेषित किए जाते हैं। तो ठीक हो, लिखो, इस परिपत्र की रचना, परिपत्र की रचना शैली, परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र के समान होती है। ठीक है, परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र के समान होती है। पूरा लिखना, परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र के समान होती है। सरकारी परिपत्र की शैली सरकारी पत्र के समान होती है। परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेषित किए जाते हैं। परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते हैं बल्कि अनेक व्यक्तियों को प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो लिखो, परिपत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं भेजे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बल्कि अनेक लोगों को प्रेषित किए जाते हैं। अनेक लोगों को प्रेषित मतलब सेंड। ठीक है, अनेक लोगों को प्रेषित, आप खुद ही जानते हैं, ऊपर की लाइन से आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक इंसान को न भेज के अनेक लोगों को हम इस लेटर को क्या करेंगे? प्रेषित करेंगे। तो इतना आप लोग क्या करेंगे? समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जो अगला आपने लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, या इसी की मतलब इसी तरीके से अगले लाइन से लिखो, परिपत्र की अन्य विशेषताएं सरकारी पत्र के समान होती हैं। परिपत्र की अन्य विशेषताएं सरकारी पत्र के समान होती हैं। अब देखिए यहां पे क्या चालाकी करनी है। जैसे मैंने आपको सरकारी पत्र पढ़ाया था, बाई चांस कभी क्वेश्चन आता है कि परिपत्र क्या होता है और इसकी विशेषताएं लिखो, तो तुरंत आप लोग परिपत्र सरकारी पत्र की विशेषताएं लिख लेना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना है, परिपत्र की विशेषताएं सरकारी पत्र के समान होती हैं। ठीक है, परिपत्र की विशेषताएं सरकारी पत्र के समान होती हैं। परिपत्र की विशेषताएं, ठीक है, किसके समान होंगी? सरकारी पत्र के समान होती हैं। सरकारी पत्र के समान होती। ध्यान रखना कि परिपत्र की जो विशेषताएं हैं वो किसके समान होंगी? सरकारी पत्र के समान होंगी। साथ ही साथ परिपत्र में मूल पत्र सबको भेजा जाता है जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। तो एक पॉइंट इसमें लिखो, मतलब उसी के आगे लिखना, परिपत्र में मूल पत्र सबको भेजा जाता है, जो मेन लेटर होगा वही भेजा जाएगा। ठीक है, परिपत्र में मूल पत्र सबको प्रेषित किए जाते हैं, मूल पत्र सभी को प्रेषित, यानी जिसका इससे संबंध होगा। ठीक है, सभी को प्रेषित किया जाता है, प्रेषित, जबकि सरकारी पत्र में, जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भी प्रेषित की जाती है। ठीक है, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि मतलब उसकी कॉपी, प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है। यानी सरकारी पत्र में इसमें क्या लिखोगे? जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है, प्रतिलिपि भेजी जाती है।
इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि परिपत्र किसको कहते हैं, परिपत्र की विशेषताएं सरकारी पत्र के समान होती है। और परिपत्र में ध्यान रखना कि मूल कॉपी भेजोगे आप जो मेन लेटर है, क्योंकि अगर आप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को भेज रहे हो, अगर समस्त जिलाधिकारी होगा तो एक एक कॉपी सबको भेजोगे उसकी, उसी समस्त जिलाधिकारी की, प्रतिलिपि नहीं भेजेंगे। इसमें प्रतिलिपि जाएगी उनको, लेकिन जो खाली इंफॉर्मेशन के लिए जा रही है, लेकिन इसमें क्या होता है हमेशा मेन कॉपी ही क्या की जाती है, भेजी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है। नत्थी मतलब उसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है। अगले लाइन से लिखना, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ में एक सादा पृष्ठ यानी ब्लैंक पेज, सादा पृष्ठ, सादा पृष्ठ। नत्थी मतलब, नत्थी का मतलब होता है उसके साथ अटैच करके भेजना। ठीक है, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है, नत्थी जिसको बोलते हैं, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। जिस पर सभी, अभी बताता हूं, ठीक है, जिस पर सभी संबद्ध, संबद्ध मतलब जिसका उससे संबंध है, ठीक है, जिसको भेजा गया है, जिस पर सभी संबद्ध, संबंध मत लिखना है, ठीक है, जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से, संबद्ध हो गया, संबद्ध लिखना, जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से, जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से, इसके साथ एक क्या रहेगा, सादा पृष्ठ नत्थी रहेगा, जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। सूचना से अवगत होने के, सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, ये लिख देना है। ठीक है, करा लिए जाते हैं, यानी इनको एक ब्लैंक पेज भी भेज दिया जाएगा, उसमें वो साइन कर देंगे कि हाँ हमें ये लेटर मिल गया है, हम इस परिपत्र यानी सर्कुलर से क्या हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। ये ध्यान रखना, वो किए जाते हैं, कॉमा करके लिखना, किए जाते हैं कॉमा, तथा इसे छपवाकर रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। ठीक है, जो भी उनका रिकॉर्ड बुक होगा, तथा इसे छपवाकर रिकॉर्ड में रख लिया जाता है, छपवाकर रिकॉर्ड में रख लिया जाता है, रिकॉर्ड में रख लिया जाता है, पूरा लिख दो, रख लिया जाता है। ठीक है, रख लिया जाता है। इतना आप लोगों को क्या करना है, देखना है। देखो परिपत्र क्या होता है, परिपत्र की विशेषताएं वगैरह किस प्रकार से होता है और इसका प्रारूप क्या होता है और इसको कैसे समझा जाता है, वो आप लोग देख लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए परिपत्र का प्रारूप, देखिए। ठीक है, होपफुली परिपत्र क्या होता है, परिपत्र की क्या विशेषताएं होती है। अगर पेपर में विशेषताएं पूछते तो सरकारी वाली लिख देनी है। ठीक है, शैली ये होती है, इस भाषा में लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, जो भी लिखा है तो वो लिख देना। बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है कि परिपत्र क्या होते हैं। अब तो समझ गए होगे ना, कुछ थोड़ना है, परिपत्र किसे कहते हैं आप समझ जाओ। अगर एक ही टाइप का मैटर है, बहुत से लोगों को भेजना है, तो एक एक करके न भेज के एक जनरल लेटर भेज देंगे, उसका एग्जाम्पल जैसे मैं समझाऊंगा आपके वो समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखना। पहले आप लोग लिख लीजिए परिपत्र का प्रारूप, यानी इसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया आपका परिपत्र किसको कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए, तो इतना ही करोगे जितना मैं बता रहा हूं। आप परिपत्र बनाओ, बढ़िया करके लिखो उसको, उसके बाद चाहो तो विशेषता वगैरह उसमें आप लोग डाल सकते हैं अगर लंबा आपको लिखना है थोड़ा सा, और बाकी उसके बाद आप तुरंत उसका क्या करोगे, प्रारूप बनाओगे, यानी उसका फॉर्मेट जो होता है। ठीक है, परिपत्र का प्रारूप लिखना है आपने। ठीक है, परिपत्र का प्रारूप। अब परिपत्र का प्रारूप लिखोगे, सबसे टॉप में सेम होगा जैसे सरकारी पत्र होता है ना, उसी टाइप का होता है। ठीक है, कुछ अलग थोड़ा होगा, प्रेषक होगा, सेवा में होगा, समस्त वाला आता है, तो एक को ना भेज के बहुतों को भेजना है तो सेम ही तो होगा। है तो सरकारी पत्र, सरकारी पत्र इंडिविजुअल वगैरह को कुछ लोगों को भेजा जाता है, परिपत्र एक साथ सबको भेज दोगे। अभी इतना तनावग्रस्त मत होइए, अभी सिर्फ आपको परिपत्र किसको कहते हैं और इसका प्रारूप क्या होता है इस पे ध्यान देना है। पत्र कैसे लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, एक बार ये कंप्लीट कर लेना। ये जो सिलेबस है कि ये किसको कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, इतना कंप्लीट कर लो, उसके बाद आज का क्या नंबर आएगा पत्रों का। ठीक है, अब मुझे तो खुद आइडिया होगा ना, मैं खुद ही वहां पे हूं शासन में, आप जानते हैं वहां पे पत्रों का ही तो काम है। आप लोग भरोसा रखिए, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए। अभी आपको जितना करा रहा हूं उस पर ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम। पत्र परिपत्र का प्रारूप लिख लीजिए, यहां पे लिखो पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम, यानी पत्र संख्या जो भी आपका लेटर नंबर होगा सहित, वो तो आएगा ही आएगा, कार्यालय का नाम सहित कार्यालय का नाम। जैसे सपोज आपका पत्र संख्या कुछ भी पड़ा, आपका पत्र संख्या पड़ा इस प्रकार से, पत्र संख्या 201
कुछ आपके कोड होगा, XXI इस टाइप से, 17 इस टाइप से, जो भी है 2021-22 का नंबर है तो 2021-22 की फाइल है, तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये रटने में मत लगे ना, कई लोग इसी को रट के पेपर में लिख के आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। इसका नहीं, तो आप ये लिखोगे, उसके नीचे आप कार्यालय का नाम लिख दोगे। कार्यालय का नाम जैसे आपका हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय या कुछ भी हो सकता है, तो परिपत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम सबसे टॉप में आएगा, तो आपको इसको इस प्रकार से डैश डैश कर दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ हमें इसमें क्या लिखना है, परिपत्र संख्या में कार्यालय का नाम और उसकी जो संख्या होगी, इस प्रकार से आपने डैश डैश कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उसी तरीके से आप लोग इस कोने पे लिखोगे प्रेषक, प्रेषक मतलब सेंडर, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाइए, उसी प्रकार से कुछ इसका नाम होगा, मतलब इसका वो होगा, कॉमा लगाइए, फिर इसका नाम पदनाम होगा, फिर स्थान, ये फुल स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। ये प्रेषक हो गया। फिर किनको भेज रहे हो, जो भी है, समस्त जिलाधिकारी, समस्त प्रधानाध्यापक, इस प्रकार से सेवा में ये समस्त कुछ भी होगा, डैश कॉमा, फिर ये कॉमा, ये करके आप लोग फुल स्टॉप कर दोगे इस प्रकार से। उसके बाद आप चाहें तो स्थान व दिनांक इधर लिख लेंगे, ठीक है। उस कोने में स्थान व दिनांक लिखना है, यहाँ पे परिपत्र, यहाँ कार्यालय का नाम आ गया, इसके सीध में यहाँ कहीं लिख लीजिए स्थान व कॉमा दिनांक, ठीक है। स्थान व दिनांक आपका इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा, जो भी आपकी जगह है, देहरादून से 20 दिसंबर इतने को। उसके बाद तुरंत इधर लिखोगे आप, सेवा में लिखने के बाद सीधे आप लोग क्या लिखोगे, इधर विषय लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे करने के बाद थोड़ा सा आगे ये जो सब्जेक्ट आता है सेवा में के बाद, यहाँ कहीं आप लोग विषय लिख लीजिए, विषय, ठीक। विषय ये आ गया आपका, यहाँ कहीं सब्जेक्ट जो भी था आपको इस प्रकार से। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, महोदय, इस प्रकार से, ठीक। इसके नीचे क्या लिखोगे, महोदय, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, प्रारूप में तो आप सीधे, अगर क्वेश्चन ही आता है प्रारूप लिखो, प्रारूप में ऐसे ही टाप देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्रारूप में डिक्टो लिख देना। मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि लिख दो इस प्रकार से, मुझे यह कहने का, अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ जाओगे, ठीक है। निर्देश, निर्देश मत लिखना, निर्देश है, निर्देश, निर्देश मतलब के बिहाफ पे, मतलब किसी के बिहाफ पे कह रहे हो आप, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। अभी ऐसा करने के बाद जैसे आपने की लिखा, अब जो भी निर्देश हुआ होगा वो तो मैटर है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, डैश डैश कर दोगे इस प्रकार से, और वही जो मैंने आपको बताया था, 1 लाइन 2 लाइन जितना करते हो, 2-3 लाइन आप लोग। अब जैसे इसको एक पैरा आपका यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक पैरा खत्म हो गया, तो नंबर 1 मत डालना, दूसरा पैरा आपका सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अब मेरे पे तो स्पेस है नहीं, आपको दिखेगा नहीं, आपका यहाँ पे मैंने एंड कर रखा है ना, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद अगर नीचे लिखूं तो आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूँ, नीचे देखो, यहाँ फुल स्टॉप होगा, दूसरा पैरा आ रहा है, तो इसी के थोड़ा सा 2 लिखिए इस प्रकार से, 2 लिख के ये इस प्रकार से, ठीक है। ये 1 लाइन हो गया, यहाँ इधर ये खत्म हो गया इस प्रकार से। चाहो 3 लिखो, 2 बहुत है, ठीक है, 2 से ऊपर मत करना। तो सपोज आपका ये लेटर ऐसे प्रकार से, यहाँ आप लोग इसके नीचे दिखाओगे, आप ऐसा मत कर देना बच्चों, यहाँ मत दिखा देना, इतने भी महामूर्ख नहीं है आपकी लेटर में, प्रारूप में यहाँ 2 कर दिया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो दूसरा नंबर ये यहाँ ये एक पैरा खत्म हुआ आपका, उसके बाद सीधे आपका जब दूसरा पैरा शुरू होगा, क्योंकि स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो ध्यान देना कि सपोज पहला पैरा आपका यहाँ खत्म हो गया, तो उसी के नीचे आप लोगों ने क्या किया, दूसरा लिखा, उसको भी इसी प्रकार से खत्म कर दिया, ठीक है। यहां से मैं मिटा रहा हूं, कोई भरोसा नहीं लगता मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप लिखोगे एक पैरा खत्म, उसके बाद दूसरा लगोगे, पैरा खत्म। सपोज आपका वो 2-3 पैरा जितने भी बताए आपने, यहां उसके एंड हो गया, जितना भी आपने किया, ठीक है। अब जैसे ही एंड हुआ, वही क्योंकि है तो सरकारी पत्र, नीचे क्या लिख दोगे, भवदी, भवदी के बाद हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, तो इस कोने पे लिखोगे यहां पे, ठीक है। भवदी आपने यहां लिख दिया, भवदी इधर कर दिए, क्या, भवदी। भवदी करते ही आप लोग उसके नीचे लिखो हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक है। हस्ताक्षर ऐसे कर दो, हस्ताक्षर, वही तरीका, नाम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पदनाम आप उसके नीचे लिखना, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसा करना, देखो नीचे जहां पे लिख रहे होगे भवदी हस्ताक्षर, इस प्रकार से हस्ताक्षर, नाम, नाम को ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, पदनाम, इतना आप लोग कर देना है, ठीक है। वहां क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मुझे इस प्रकार से दिखाना पड़ रहा, भवदी हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। कहां पे लिखोगे, जब आपका लास्ट पैरा एंड हुआ, उसको एंड करने का उसकी थोड़ा 1 लाइन स्पेस छोड़ के लास्ट कोने पे, उस कोने पे, यानी आपका जो आपके कॉपी के हिसाब से जो राइट हैंड होगा, ठीक है, इस पोर्शन पे आप लोग भवदी हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, इस प्रकार से इसको करोगे, ठीक। ये भवदी होगा। अब वही
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिख दो, लेकिन मूल लेटर जो है जिसका उससे संबंध होगा हम उसको भेज रहे होंगे, ठीक है। यानी अगर मैं समस्त प्रधानाध्यापक उत्तराखंड राज्य की इंटर कॉलेजों को भेजूं तो सब लेटर उसका मेन जाएगा, सूचनार्थ हम वहां नहीं भेजेंगे, सूचनार्थ हम किसी को भेज देंगे, निदेशक शिक्षा, सचिव शिक्षा, इन लोगों को, ठीक है। ध्यान रखना प्रतिलिपि। अब जैसे ये खत्म हुआ, इस कोने पे आप लोग लिख लीजिए प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, सूचनार्थ मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचनार्थ प्रेषित कर लो और ऐसे एक नंबर डाल दो, 1 2 3, 3 लोगों को ऐसे कर दिया। यानी ये कहाँ लिखना है, जहां आपका भवदी एंड हुआ इस पोर्शन पे, भवदी वहां एंड हुआ उसी के इधर, जैसे पिछले लेटर में आपको मैंने बताया था। आपको मैं यहां सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। जैसे आपका भवदी एंड हुआ, नाम पदनाम हस्ताक्षर, उसके बाद एंड करके उसके मतलब लास्ट नाम पदनाम हस्ताक्षर, मतलब हस्ताक्षर नाम पदनाम हुआ, वो जैसे एंड हुआ उसकी सीध में इधर आके इस कोने पे यानी लेफ्ट हैंड आपकी कॉपी में ये लिखोगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। ये रहता है कंप्लीटली फॉर्मेट आपका किसका, परिपत्र का, जिसको आप लोग सर्कुलर कहते हैं। ये उसका क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। और इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वही है, सेम सरकारी पत्र की तरह है और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं पत्र का, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कैसे करना है इसको, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक परिपत्र हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक परिपत्र बनाते हैं। तो परिपत्र एग्जाम्पल लिख लीजिए, यानी उदाहरण जिसको बोलते हैं, उससे आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। जब मैं इन लेटर्स को आपको एग्जाम्पल वगैरह, अभी तो आप हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, अभी जब मैं आगे आपको कराऊंगा आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, यानी जिसकी ओर से भेजा जा रहा है, कोई भी निदेशक हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का या कुछ भी हो सकता है, उसने एक लेटर भेजना है सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी प्रधाना यानी प्रिंसिपल्स को, जो भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं या कोई भी हैं, जो माध्यमिक हो यानी जो 12th तक के हो या प्राथमिक हो 5th तक के स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, जो भी वहाँ हेड होता है, उनको एक लेटर भेजना है। अब वो मैटर कॉमन ये है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस पे मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पे जो शेड्यूल होगा सभी स्कूलों में किस प्रकार से होगा, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसके लिए हम एक प्लान बना रहे हैं। और उस प्लान को हमने बनाया कि आप ऐसा ऐसा कीजिए और उसको हमने सबको भेजना है, नहीं वो सर्कुलेट। अब देखो सभी स्कूलों का मैटर सेम है, यानी जो मैटर है उस लेटर में आने वाला सभी स्कूलों के लिए वो इक्वल है। तो ऐसी केस में आप एक एक करके तो भेजोगे नहीं, अलग अलग छाप के समस्त प्रधानाध्यापक करके सबको उसको डिलीवर करना है। तो ऐसे लेटर को बोला जाता है परिपत्र, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे करना है। परिपत्र का नमूना लिख लीजिए, यानी एक प्रकार का नमूना है ये। नमूना का मतलब एक अपने आप में एग्जाम्पल है, ठीक है। नमूना कैसे होगा, आपको सिर्फ नमूना ही समझना है और कुछ नहीं करना है। परिपत्र का नमूना, मैटर क्या है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सपोज कोई संख्या है उसकी, ठीक है, आप लोग नमूना करके, सपोज कोई संख्या है, संख्या यानी मैंने बताया ना परिपत्र की संख्या लिखोगे सबसे ऊपर। संख्या में आप कुछ भी लिख लीजिए, संख्या जैसे आपका 201 XXX ऐसा लिख, I18 2021 22, सपोज ये आपका एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है आप क्या नंबर डालते हैं, ठीक है। कार्यालय कौन सा है, कार्यालय लिखो, सपोज कार्यालय, कार्यालय लिखो, कुछ भी लिख लो, कार्यालय के आगे कोई भी नाम लिख लो। जैसे आपने लिख दिया कार्यालय निदेशक शिक्षा, निदेशक शिक्षा, इसकी ओर से जा रहा है लेटर, यानी कार्यालय निदेशक शिक्षा के कार्यालय से क्या जा रहा है, एक लेटर जा रहा है, ये इसका कार्यालय हो गया, ठीक है। किस स्थान से जा रहा, सपोज देहरादून से जा रहा, कहां से जा रहा, देहरादून उत्तराखंड, यहां से एक लेटर आपका जा रहा है, ठीक है बच्चों, इस टाइप से देहरादून उत्तराखंड से। ये कार्यालय का मैंने संख्या और पता स्थान आपने सब दे दिया। अब भेजने वाला है, अब इसको आप लोग लिखोगे, सबसे पहले प्रेषक लिखोगे इधर, ठीक है, यानी भेजने वाला कौन है, किसकी ओर से जा रहा है, बाई चांस निदेशक शिक्षा की ओर से जा रहा है, ठीक है। तो प्रेषक में लिखो, मतलब जो भी है, अ ब स क ख ख उसका नाम होगा, क ख ग जो भी नाम है उसका पदनाम आएगा, निदेशक शिक्षा लिखो, निदेशक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा जो भी लिखते हो आप, निदेशक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा जो भी है, ठीक है, निदेशक शिक्षा, उसके नीचे लिख लो उत्तराखंड, उत्तराखंड, यहां आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको आपने प्रेषक, उसके बाद आपने सेवा में लिखा, यानी किसको भेज रहे हैं, सेवा में। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि सर्कुलर है, एक को नहीं भेज के सभी को भेजा जाएगा, तो लिख लो आपको सभी माध्यमिक, सभी
माध्यमिक, यानी जो माध्यमिक स्कूल होते हैं जो 12th तक के स्कूल होते हैं, ठीक है, सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, यानी हमने जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भेजना है, क्योंकि मैटर इसमें क्या होगा, सेम होगा। इसको भेज दिया हमने, तो ये कहाँ के होंगे, सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, और कॉमा करके कहाँ के हैं, पूरे उत्तराखंड के हैं, तो सब कुछ उत्तराखंड को आप भेज दो, उत्तराखंड, ठीक है, जितने भी उत्तराखंड के हैं ये आपने फुल स्टॉप कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहां मैंने दिनांक और स्थान बताया था, इस पोर्शन पे आप लोग लिख लीजिए दिनांक जो भी डालते हो डैश करके, और यहां आप लोग क्या कर दोगे, स्थान लिख दोगे डैश करके, ठीक है। अब देखिए जैसे ये करोगे उसके नीचे से आप लोग यहां से क्या लिखते हो, महोदय, महोदय लिखोगे, ठीक है, महोदय करने का कॉमन, कॉमा करने का। अब यहां से आप लोगों को पूरा क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है, यानी यहां से आपको क्या लिखोगे, मैटर लिखोगे। अब जैसे मैं बोलूंगा आपको खुद लिखना है, क्योंकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम ये मान के चलना अपनी कॉपी में, आप हम इससे नीचे को लिख रहे हैं, मेरे पे स्पेस तो है नहीं, इसलिए मैं नीचे तो लिखूंगा नहीं। तो महोदय करने के बाद, कॉमा करने के बाद आपको मतलब लिखना है नीचे, उसी के आगे क्या लिखना है मैं आपको मैटर बताता हूं, आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। महोदय करने के बाद लिखो, मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्यक्रम भेजने का गौरव प्राप्त हुआ है, कुछ भी लिखो। हमने ये कहा कि हम एक ऐसा मैटर भेज रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे क्या कार्यक्रम हो पूरे उत्तराखंड राज्य में, या गणतंत्र दिवस पे क्या कार्यक्रम हो, उसको हमें भेजना है, सभी स्कूलों में सेम होना चाहिए, हम ये भेज रहे हैं, ठीक है। महोदय मुझे आपके पास, पूरा लिखो, महोदय नीचे कॉमा करने का, मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, पूरा लिखना, महोदय मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस मनाने के कार्यक्रम के वो भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को मनाने के का गौरव, मतलब भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, फुल स्टॉप लिखो। कृपया झंडारोहण और विद्यार्थियों की सभा बुलाने के संबंध में समय का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। कुछ भी मैटर डाल दो, आपने एक कार्यक्रम भेजा, कार्यक्रम भेजने के बाद आपने लिखा मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कार्यक्रम को भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, कृपया झंडारोहण, फुल स्टॉप करने का, कृपया झंडारोहण व विद्यार्थियों की सभा बुलाने का समय का ध्यान रखें, ठीक है। कृपया झंडारोहण व विद्यार्थियों की सभा को बुलाने पर समय का ध्यान रखें, यानी टाइमली उनको क्या कीजिए, बुलाइए। वो तो अपने मन से मैटर लिख दे रहे हैं आप, ठीक है, समय पर बुलाने का मतलब बुलाने का ध्यान रखें। फिर फुल स्टॉप करो, विद्यार्थियों को भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी आपने क्या मैटर भेजा, आपने कहा कृपया मुझे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, आपको भेजने का गौरव प्राप्त हुआ, कृपया झंडारोहण व विद्यार्थियों को की सभा को बुलाने पर समय का ध्यान रखिए तथा विद्यार्थियों को भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इतना आपने बीच का क्या लिख दिया, अपने मन से कंटेंट लिख दिया, ठीक है। जैसे ही फुल स्टॉप किया, कार्य बुलाए, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार होगी, यानी कार्यक्रम किस क्या शेड्यूल भेजा है, ठीक है, कार्यक्रम की रूपरेखा यानी उसका किस तरीके से होगी, ठीक है, रूपरेखा निम्न प्रकार से होगी, निम्न प्रकार होगी, उसके नीचे लिखना। जैसे ही आपने निम्न प्रकार होगी कुछ लिख दो अपने आप में, पहला लिख लो यहाँ पे झंडारोहण कितने बजे होगा, आपने कहा झंडारोहण, ठीक है, झंडारोहण कितने बजे होगा, आप कुछ भी डाल दीजिए उसमें, सुबह 7:30 बजे, इस प्रकार से, ठीक है, सुबह 7:30 बजे। दूसरा आप लोगों ने लिखा राष्ट्रीय गीत कितने बजे होगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, जो भी आप लोग लिखते हैं, राष्ट्रीय गीत प्रातः, आपने अपने मन से बना दिया, ठीक है, प्रातः कितने बजे का, 7:35 में होगा राष्ट्रीय गीत। इस प्रकार की हमने एक रूपरेखा बनाई, एक मतलब इस प्रकार का चार्ट बनाया। इसके बाद तीसरा आप लोग लिख लीजिए सभा प्रातः 7 बजे, जो सभा होती है, ठीक है, सभा प्रातः 7 बजे आपने उन्हें एक रूपरेखा बना दी, ठीक है, सुबह क्या होगी 7 बजे से 9 बजे तक, से 9 बजे, ठीक है, और लास्ट आपने 4 से क्या लिख दिया, तो 3 ही लिख दिया। जैसे आपने ये कहा कि इतना होगा, उसके बाद आपका लेटर खत्म हो गया, भवदी, यहां एंड करके लास्ट में भवदी लिख दिया। भवदी लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, किसके, उसके हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर छोड़ दीजिए ऐसे, नाम ब्रैकेट में नाम ऐसे, और यहां पदनाम, पदनाम क्योंकि आपको पता है नाम जो तुम आपने प्रेषक में लिखा था क ख ग, ठीक है, क ख ग, वही तो नाम आएगा ना, यहाँ ओ समझ लिख देना। पदनाम आप लोग जानते हैं निदेशक शिक्षा, निदेशक शिक्षा, ठीक है।
इस प्रकार से आपने क्या किया, अपने आप में एक परिपत्र यानी सर्कुलर को क्या बनाया, आपने उसके फॉर्मेट को, उसके नमूने को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए कितना आसान है, आपका भेजने वाला एक ही इंसान है, बहुत से लोगों को, जैसे समस्त जिलाधिकारी कहते हैं ना, वो सरकारी पत्र अपने आप में एक परिपत्र का एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि मैटर अगर सेम होगा तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, सरकारी पत्र को परिपत्र के रूप में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। होपफुली आपके ये वीडियो समझ आई होगी। परिपत्र क्या होता है आप लोग समझे होंगे, सर्कुलर क्या होता है आप लोग समझे होंगे, इसके प्रारूप को आप लोग समझे होंगे। अभी इतना डिस्ट्रैक्शन या अपने आप में डिस्टर्बेंस होने की जरूरत नहीं कि हमें नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अभी सिर्फ क्लास इस बेस पे चल रही है कि इस पत्र को क्या कहते हैं, इसका प्रारूप बनाइए, इस पत्र को क्या कहते हैं, इसका प्रारूप बनाइए। पत्र की प्रैक्टिस कैसे होगी वो मुझ पे छोड़िए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, जरूर सफलता मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।